हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी टेलर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। आज की जो ये क्लास है ये मैथ की क्लास है। 6 चैप्टर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो कि प्रतिशत से रिलेटेड है, परसेंटेज है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आने की चांसेस है। कभी कभी प्रतिशत से भरमार रहती है क्वेश्चंस की डीएलएड में, अदरवाइज एक दो क्वेश्चन पूछता है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेट सुपर टेट में बहुत आता है और आप मैथ से अवगत भी हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले से भी आती हैं, क्योंकि प्रतिशत तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है। उसी में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा तो लगा लेते हैं, कभी कभी बेस वाला ही भूल जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो आपके सिलेबस में है। इससे बाहर बहुत कम ही है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जब हम एक पूरा सेट रिवाइज करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, तब भी मज़ा आएगा कि हाँ ये सेट ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप शालिनी टेलर क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। चलिए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज मैंने क्वेश्चन क्या लिया हुआ परसेंटेज में, यहाँ पे कुछ बातें हैं पॉइंट के तौर पर, पहले आप समझिए, देखिए क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि का, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से संबंधित प्रश्न। ये का से संबंधित प्रश्न का एक महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत होता है परसेंटेज में। और का कितने प्रतिशत है, एक यहाँ पे पॉइंट है कि का से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो। दूसरा यहाँ पे का कितने प्रतिशत है, ऐसे भी दो क्वेश्चंस देखने को प्रतिशत में बहुत मिलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये का रोल है। पहला जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, दिख रहा है, यहाँ पे का आया। एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, यहाँ पे का आया। आप समझ रहे हैं? क्लियर कर देती हूँ, फिर देखिए एक्स वाई का, ठीक है, कितने प्रतिशत है, एक क्वेश्चन। एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, दो क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? देख रहे हैं, ऐसे ही तो आपके परसेंटेज क्वेश्चन का रहता है, इसका ये इतने का है, ये इतने का कितना होगा, ऐसे ही प्रतिशत के मेन तौर पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे का से रिलेटेड एक बात बहुत अच्छी मैं आपको बता दूँ, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगी। नोट देखिए क्या है, का कितने प्रतिशत है, इसीलिए मैंने इसे अलग कलर से लिखा हुआ है। का कितने प्रतिशत है वाले क्वेश्चंस को हल करने के लिए जिस एलिमेंट के साथ का शब्द जुड़ा हो, जिस एलिमेंट के साथ का शब्द जुड़ा हो, उससे डिनोमिनेटर दैट मीन हर में रखते हैं, शेष को अंश में नॉमिनेटर में रख कर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि का से रिलेटेड जो प्रश्न परसेंटेज में है, लगभग सभी का से रिलेटेड रहते हैं। कुछ ही प्रश्न हैं जो नहीं रहते हैं, नहीं तो का से रिलेटेड उसमें रहते ही रहते हैं। वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको जिस एलिमेंट के साथ का ऐड हो, ठीक है, जिस एलिमेंट के साथ का ऐड हो, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स का, तो वो एलिमेंट क्या है, ये एक्स ही वो एलिमेंट है जिसके साथ उसको नीचे रखोगे, और जो शेष है जैसे कि ये वाई है, इसको आप ऊपर रखोगे। अंश और हर का इसमें एक रूल है, इसको आपको समझना होगा कि जिस एलिमेंट के साथ का जुड़ा होगा वो नीचे आएगा, शेष वाला ऊपर आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। याद रखिएगा, का वाले जो पेयर या जो एलिमेंट होते हैं उनको हम नीचे रखते हैं, उनको हम नीचे रखते हैं, ये ऐसे याद रखेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व होंगे। ठीक है, बात आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है, 90 सेकेंड 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। अब देखिए, 90 सेकेंड 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। आप क्वेश्चंस को समझिएगा, परसेंट के क्वेश्चन समझ के ही किए जाते हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कैसा भी फॉर्मूला सेट करेंगे सब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 90 सेकेंड 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। 90 सेकेंड है यहाँ पे 1 घंटे 40 मिनट दिया है, ये सेकेंड में है, ये मिनट में दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। का कितने प्रतिशत है, मैंने क्या बताया कि का के साथ जो एलिमेंट रहता है वो नीचे जाता है। 1 घंटे 40 मिनट का, इस का के साथ तो यही एलिमेंट जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि जो का के साथ जो एलिमेंट जुड़ा होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये गिनती कहाँ लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, राइट।
और फिर शेष पार्ट जो है वो अंश में लिखा हुआ है, नॉमिनेटर में लिखा हुआ है। ठीक, जो का से रिलेटेड बात थी वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। अब आप देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आप 90 सेकेंड इंटू 100 बटा 1 घंटे 40 मिनट, आप इस सेकेंड को चेंज करिए। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 90 हमें दिया हुआ था, हम 60 से भाग करेंगे तो ये 1.5 आएगा। आप जब 90 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। अब आप 90 सेकेंड जहाँ लिखा था उसको चेंज करके आप यहाँ 1.5 बाई 1.5 इंटू 100 बाई 100 मिनट कर सकते हैं। क्यों 100 मिनट कर सकते हैं, मैं आपको ये दिखा दूँ। देखिए आप यहाँ पे क्या दिया है, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, राइट। और प्लस आपको कितना दिया हुआ है, 40। आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100 मिनट आएगा। 100 मिनट आपका आएगा, तो वही वहाँ पे वो 100 मिनट लिखा है। और ये 90 सेकेंड को आप चेंज करेंगे जब मिनट में, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। कभी सेकेंड मिनट ऐसे नहीं होगा और मिनट सेकेंड कुछ नहीं, दो या तो सेकेंड सेकेंड ही रहेगा या तो मिनट मिनट रहेगा। आपको सेम क्वांटिटीज़ लेनी पड़ती, ग्राम ग्राम रहता है तो किलोग्राम किलोग्राम रहता है, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा, बहुत ही अच्छी और बेसिक बात है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे 90 सेकेंड को मिनट में चेंज कर दिया और उसको टोटल ले लिया, तो 100 मिनट ये हो गया। 1.5 इंटू 100 बाई 100, 100 से 100 कट गया, सिर्फ क्या बचा 1.5। दिख रहा है क्या बचा, 1.5। राइट आंसर क्या है, 1.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं दोबारा करवा दूंगी क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि हाँ ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। इम्पॉर्टेंट है, 44% को साधारण भिन्न में बदलो। यहाँ पे हमको 44% दिया है, हमको इसको साधारण भिन्न नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 44% बराबर 44/100, 44% बराबर 44/100। इसको आप 4 से काट दीजिए तो 11 बार में कट जाएगा, और 25 चौका 100, 25 बार में, तो 11/25 साधारण भिन्न में चेंज हो गया। हमको क्या कहा था कि हमको 44% को साधारण भिन्न में बदलना है। बहुत आसान है। एक बात मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा भी इसीलिए ताकि आपको हमेशा रिमाइंड रहे कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भाग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रतिशत दिया है, आप उसको भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर प्रतिशत में दिया आपको भिन्न पूछ रहा है, बदलने को कह रहा है, तो 100 से आपको सिंपली भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, 2015 में आया हुआ है। 2480 का कितने प्रतिशत है। फिर देखिए का रोल वाला क्वेश्चन फिर आ गया ना। 2480 का कितने प्रतिशत है। का एलिमेंट कौन है, 80 है। 80 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। शेष पास कहाँ जाएगा, अंश में। जो का की बात मैंने आपको बताई थी, का वाली नोट बताई थी कि का जिस एलिमेंट के साथ रहता है वो हर में जाता है, ये हर में आ गया। शेष पार्ट अंश में जाता है, अंश में आ गया, राइट। अब देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। कह रहा है कि 24 जो है वो 80 का कितने प्रतिशत है। हम निकालेंगे कैसे, प्रतिशत बराबर 24/80, प्रतिशत बराबर 24/80 करेंगे इंटू 100। क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 24/80 इंटू 100, ठीक है। अब आप इसको जब काट देंगे, इसको काटेंगे कैसे, प्रतिशत बराबर 24/80 इंटू 100, 10 से काट देंगे 10 बार में। 100 को काट देंगे 10 से कट जाएगा, 80 को काट देंगे 8 बार में कट जाएगा, फिर ये 8 करना 8 कट जाएगा, फिर ये 8 से 24, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 3, यहाँ पे क्या बचा, 10। दोनों को आप गुणा कर देंगे, 30% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 30% आपका आंसर, राइट आंसर 30% है। 2480 का कितने प्रतिशत है, 30% है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। फोर्थ क्वेश्चन आज का आपके सामने यहाँ पर है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमको उनको प्रतिशत में बदलना है। क्या दिया है, देखिए 3/8 फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चंस करवाया था जिसमें आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना था, तो मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसे कोई प्रश्न मिले कि आपको प्रतिशत में दिया है और भिन्न में बदलना है, तो आप 100 से भाग करेंगे। याद रखिएगा इस पॉइंट को।
उसी तरह यहाँ पे उसका अपोजिट करना है। कभी भी हमको अगर फ्रैक्शन में दिया है और प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, 3/8 इंटू 100। ये देखिए ये कैसे कट रहा है पहले, तो ये यहाँ पे 8 है, वो वहाँ पे 100 है। आप इसको जो है 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 कट जाएगा और ये 50 बार में कट जाएगा। फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और फिर ये यहाँ पे आपका 25 बचेगा। अब आपका क्या क्या बचा है, 3/2 इंटू 25। इनको जो आप गुणा करके सॉल्व करेंगे तो आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, उसके बाद 2 से आप भाग कर दीजिए। नॉर्मली है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका राइट आंसर 37.5% आएगा। क्या आएगा, 37.5 आएगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जब भी कभी आपको भिन्न में दिया हो, प्रतिशत में चेंज करना हो, हमेशा आप 100 से गुणा करेंगे। 3/8 इंटू 100 है, आप इसको काट देंगे तो ये आपको बचेगा 3/2 इंटू 25। आप इसको जो सॉल्व करेंगे 37.5% आएगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह उसी में दूसरा दिया हुआ है 2/25 है। मैंने आपको वैसे ही बताया है, भिन्न को प्रतिशत से बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से डायरेक्टली गुणा करिए, 25 से करना 25, 25 चौका 100। ये क्या आएगा, 8%। कितना आएगा, 8%। राइट आंसर 8% है। मैंने यहाँ पे इसलिए नोट्स भी दिखा दिया है कि आप नोट्स भी लिखे रहेंगे जब, तो चीज़ें याद रहेंगी कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आप अगर एक भी याद रखेंगे, चाहे इसको याद रख लीजिए चाहे उसको याद रख लीजिए जिसमें हम 100 से भाग कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक याद रखेंगे तो वो अपोजिट अपने आप हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों में से एक याद रखना होगा, तब भी आप क्वेश्चंस को आसानी से अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का 5th क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का एक लेवल है कि हमको यहाँ पे दशमलव में चेंज करना है। मैथ प्रैक्टिस मांगता है। मैथ को आप रट नहीं सकते हो। अगर आप चाहो कि रट लो तो कभी नहीं आएगा, सेंटर में पहुंचोगे सब गड़बड़ हो जाएगा और इतनी हड़बड़ाहट रहती, 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें सब लीपअप होती हो जाएगा। मेरी बात को आप मानिए, फोकस होकर चीज़ों को करिए। मैंने जिस तरह क्वेश्चंस करवाए हैं इसको करिए, इसी तरह के और क्वेश्चंस को करिए। आपकी किताब में ना दिया हो तो आप प्राइवेट स्कूल की बुक उठाइए, उसको करिए। उसमें भी ना दिया तो यूपी बोर्ड की 6, 7, 8 की बुक आती है, उसमें दिया हुआ उसमें करिए। मतलब इससे रिलेटेड हुए क्वेश्चंस को हर तरीके से किसी न किसी बुक, प्राइवेट स्कूल की बुक में बहुत दिया रहता है, उसको उठाइए। मैथ के लिए वो किताब उठाइए क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चंस रहते हैं और बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं। और सबसे अच्छा मैंने आपको बताया यूपी बोर्ड की उठाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ही क्वेश्चंस को उठा के पेपर में भी दे दिया जाता है। हमने भी देखा है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मुझे मिले थे कि वहाँ के जो क्वेश्चंस रहते हैं वही जो है पेपर बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि यूपी बोर्ड में ही चीज़ें सब कुछ हैं, इस वजह से। ठीक है, बात आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला दिया हुआ है 25% को हमको दशमलव में चेंज करना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिया हो कि आपको प्रतिशत में दिया है और दशमलव में बदलना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 100 से इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, आप 100 से इसमें भाग कर दीजिए। ये एक रूल है ना, देखिए 25 इंटू 1/100। अब जैसे ये प्रतिशत में दिया हुआ है तो ऐसे प्रतिशत में जाने के लिए पहले आप इसको चेंज करेंगे तभी तो आप करेंगे। जैसे आपको प्रतिशत में इस तरह से दिया हो, दशमलव बदलना हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 100 से आपको भाग देना है। सिर्फ 100 से आपको भाग देना, अदरवाइज कुछ नहीं करना। एक ट्रिक मैं आपको और बता दूं, जैसे अभी कभी कभी ऐसा गुणा करने के लिए तो यही होता है कि आप उसके आगे 2 जीरो और बढ़ा दो, ये गुणा हो जाएगा 2500। लेकिन जब कभी हमको भाग करना रहता है और दशमलव में इस तरह लिखना रहता है, बहुत सारे ऐसे कभी कभी मोटे मोटे सेट में मिलता है, तो आप देखिए कभी जब भी आपको दिया हो तो 2 जीरो है तो आप ये समझ जाइएगा कि हमको भाग करना है तो सिर्फ 2 डिजिट को छोड़ दिए, पॉइंट लगा दिए, जीरो कर दिए, ये इसका राइट आंसर होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे मिलेगा तो आप जल्दी में ऐसा कर सकते हैं। ये जैसे अभी आप नहीं समझ रहे तो मैं फिर दिखा दूँ। जैसे आपको दिया है 3582, ठीक है। अब आपको इसको 1000 से भाग देना है। अब आप जब भाग देंगे तो क्या करेंगे, अब आप भाग या तो करेंगे, या तो इसका एक तरीका ये है कि जितना ज़ीरो हो उतना डिजिट ये बैक होता है। तो 3 ज़ीरो है तो ये 3 डिजिट बैक होगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब कभी भी हम 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1,00,000 से गुणा करते हैं, जितना ज़ीरो रहता उतना डिजिट आप बैक जाइए, उतना डिजिट आप जो है
राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, और अगर आपको यही चीज़ गुणा करनी रहती है तो उतना चीज़ आप जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं। अगर आपको यहाँ पे यही सेम चीज़ में गुणा करना था, 1000 से आपको गुणा करना रहेगा, तो आप यहाँ पे 003 से 3 जीरो बढ़ा देंगे तो आपका ये आंसर सही है। अगर आपको इसी का भाग करना है तो आप 3 डिजिट पीछे आ जाइए, और कोई रूल नहीं है, बहुत आसानी से ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है बात, आगे देखते हैं। अब ऐसे 80 यहाँ पे दिया हुआ है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 0.80 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये 6 प्रश्न आज का है, 2015 में आया हुआ है। ₹150 का 12% कितना होगा? ₹150 का 12% कितना होगा? यहाँ पे ये चीज़ें दूसरे टर्म में पूछी गई, 12% के टर्म में पूछी गई। 12 का कितना होगा ये नहीं पूछी गई। ₹150 का 12% कितना होगा? 12% कितना होगा? कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ₹150 का 12% बराबर 150 गुणे 12/100। 150 गुणे 12/100 आप इसको सॉल्व कर देंगे तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये लास्ट में बचेगा 6 गुणे 3 बराबर 18 रुपये आएगा। इसको काटने के आप कई तरीके से, मैंने इसको अलग अलग तरीके से काटा है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कैसे काटा गया है कि 150 बटे 150 गुणे 12/100। ठीक है, ये कैसे काटा गया है देखिए। ये 2 छंग 12 काट दिया गया, 6 आया। ये 50 बार में काट दिया गया, 50 आया। ठीक है, फिर 2 तिहाई 6 काट दिया गया तो यहाँ पे 3 आया, ये 25 आया है। ठीक है, ये 50 को काट दिया गया। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 55 25 हो गया है, और ये आप 150 को काटेंगे तो 30 आएगा। फिर ये 5 एकम 5 कट गया है, फिर ये 5 छंग 30 आया, इसलिए यहाँ का 6 और यहाँ का 3 मिला के 3 6 और 3 बचा है, तो 6 गुणे 3 करेंगे तो 18 आएगा। टोटल आंसर क्या आएगा? 18 रुपये। 150 रुपये जो है वो 12% कितना होता है? 18 रुपये। 150 का 12% कितना होता है? 18 रुपये। राइट आंसर क्या है? 18 रुपये। आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बस संख्याओं को चेंज कर देगा और क्वेश्चंस वही रिपीट कर देगा। ऐसा पेपर डीएलएड में देखने को मिला है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, 2016 में आया है। फोकस करिएगा, ध्यान रखिए। 240 लीटर का 10% कितना होगा? 240 लीटर का 10% कितना होगा? तो इसका आप सॉल्व कैसे करेंगे? 240 गुणे 100 बटा 240 गुणे 10/100। आप 100 से इसमें भाग कर दीजिए। यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। 240 का 10% हमको बताना है कितना होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 240 गुणे 10/100। आप इसको काट दिए, 10 एकम 10 10, ये यहाँ पे 10 एकम 10 कट गया, ये 10 बारी में 100 कट गया है। ठीक है, इसका 0 0, इसका 0 0 कट गया, आपका 24 लीटर आंसर आया कि 240 का 10% कितना होगा? 24 लीटर होगा। राइट आंसर क्या है? 24 लीटर। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने ही है, 2016 में ये भी आया हुआ है। 350 का 10% कितना होगा? जैसे हमने उसको लगाया सेम हम उसी तरह इसको लगाएंगे। 350 का 10% कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 350 गुणे 10/100। 10 एकम 10 10 दूनी, यहाँ पे 10 बार में 100 में कट जाएगा, इसका जो 0 कट जाएगा इससे, तो 35 आएगा। क्या आएगा? 35 आएगा। तो 300 का 10% कितना होगा? 35 होगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब आप देखिए, एक 9th क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, 2016 में आया हुआ है। 9th क्वेश्चन है कि 4 3 का कितने प्रतिशत है? 4 3 का कितने प्रतिशत है? यहाँ पे वही का वाले रूल का रूल लागू होगा। तो 4 का ये इसका का एलिमेंट क्या है? 4। ये कहाँ जाएगा? नीचे, और शेष भाग ऊपर। इसको सॉल्व करने का तरीका है, आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि 4 3 का कितने प्रतिशत है? 25% है, 50 है, या 65 है, या 75 है। तो राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर है कि ये 75% है। कैसे सॉल्व हो रहा है? 3 गुणे 100 बटा 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौका 100, और 25 बटे 3 आएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 75%। 75% आपका राइट आंसर है। ठीक है बात, आज हमने यहाँ पे टॉप इम्पॉर्टेंट अच्छे 9 क्वेश्चंस को किया है, वो भी प्रतिशत से रिलेटेड जो आए हुए हैं, जिसकी आने की चांसेस है, कई बार आए हैं। इस तरह मिलते जुलते प्रश्न हमेशा देखने को मिले हैं। आप इसीलिए इस क्वेश्चंस को लगाइए, जो आपकी ठाकुर पब्लिकेशन, साहित्य पब्लिकेशन बुक में दिया हो वो सब आप लगाइए, और कभी और जो है प्राइवेट स्कूल की बुक लगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो आप सीरीज राजन की, पवन की, या जिसकी भी लिए हो, कभी उसके आंसर के थ्रू आप मत जाइएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि सीरीज गलत रहती है, उसके आंसर गलत टिक रहते हैं। इसलिए बी फोकस होगा, क्वेश्चंस को करिए हर एक सब्जेक्ट की, नहीं कि सिर्फ मैथ की। ठीक है बात, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए को ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।